हर रोज एक नया टास्क, नई चीज, नए चेहरे, नए लोग, नए खिलाड़ी। और वो बच्चे बड़े होके सामने आते हैं, तुम तो जैसे थे अभी इतने बड़े हैं, बल्ले के साइज के तो तुम थे, तो अभी इतने बड़े हो गए। वो जब आके वो हमें पहचानते हैं तो हम कहते हैं ये कौन, कहते हैं आपने हमारे, जब मैं आता था अपने बाबा के साथ बचपन में तो आप कमेंट्री करते, मैंने कहा ये मत बताना किसी को ये मैं बचपन से देख रहा हूँ। मैंने कहते अच्छा नहीं, लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छे जो है ना, क्रिकेट जो है फुटबॉल के बाद ओमान में, और ओमानी भी खेलने लगे। सेकंड आप कहेंगे ना पॉपुलर जो स्पोर्ट्स है, तो हॉकी भी है, हॉकी की भी मैंने की है माशाल्लाह। हॉकी की भी की टूर्नामेंट, जो इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान की टीम आई, तो वो सारे उनके साथ वो भी कमेंट्री की। वो टफ थी, वो टफ है हॉकी का जो करना, और फुटबॉल का उसके भी टूर्नामेंट किया। तो उसमें फिर 2 लोग बिठा लिए थे कि दोनों टीमों के, कि मुझे उन्होंने कहा आपको नाम बताना होगा, कहाँ पास पास सेकंडों में पास होता है ना, सेकंड कहाँ मिली, सेकंड पे पास होता है वापस। तो फिर क्या करते करते याद भी हो गए थे, इरफान इरफान, सलमान सलमान, खालिद खालिद, वापस। तो वो फिर इंग्लिश में भी, और फिर बीच में अरबिक में भी थोड़ा सा उसमें मैं करती थी। तो वो बहुत ही उन्होंने कहा एंटरटेनिंग है, आप मतलब एक सांस में बोले जा रही करें। और इनका जो गोलकीपर था ओमान का, माशाल्लाह यंग गोलकीपर, बहुत जबरदस्त, उसने 5 गोल रोके। मैंने कहा अगर आज ये मैच जीता या ओमान जीता है तो ये गोलकीपर के, तो उसी को ही उन्होंने बेस्ट प्लेयर का जो था वो फिर ये ट्रॉफी उन्होंने कहा डिक्लेयर तो पहले ही कर चुकी है बैठ के वल्लाह हादा हुरमा या हया फी ज़िल रकम वाहद मुमय्यज़ा। बहुत मतलब खुश ना, बहुत उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया, तो बहुत अच्छा लगता है ये। फुटबॉल की भी की कभी? फुटबॉल की भी की, मान के बुशर स्टेडियम में हमने 3 टूर्नामेंट जो हैं पूरे सीरीज जो होती है, वो अरबी, इंग्लिश, उर्दू, हाँ जी तीनों, हाँ तीनों मिक्स करके ना, जहाँ हमें बताना होता था कि अब हमें वो बताना है इनको रिजल्ट क्या क्या हुआ, बीच बीच में मैं फिर वो करके बना के जल्दी से कि हाँ ये, और फिर वो अरबी में बता दिया, इंग्लिश में भी बता दिया, बीच बीच में उर्दू में फिर थोड़ा सा बता दिया, क्योंकि आपके जो बैठे में स्पेक्टेटर्स सारे, तो वो मिक्स होते हैं, मल्टी लैंग्वेजेस होते हैं ना, कि उर्दू भी। अभी तो हम जब प्रोग्राम कर रहे होते हैं तो कहीं अनाउंसमेंट हो रही होती है कुछ हो, तो मैं कहाँ थी पिछले उसमें जो टूर्नामेंट कर रहे थे, तो मलयाली में भी बोले, अच्छा पंजाबी में भी बोले तो 2-4 लाइनें लिखवा दी कि इसका क्या कहते हैं। एम्बेसी में कर रही थी तो पश्तो में भी कहते हैं ना, तो वो सारे थोड़े थोड़े से सीखे कि ताकि ऑडियंस जो है ना उनको समझ आ जाए कि हम क्या कह रहे हैं। बिल्कुल सही है। और वही आपको मेन करना है, अगर सामने वाले आपकी जबान नहीं समझ पा रहे, आप कितना भी गाले रोले पीट ले, कोई फायदा नहीं। सही है। तो वो चीजें भी समझे, टिप है ये कि आप थोड़ी थोड़ी हर जबान जो है ना इतनी कि जिससे काम चला लिया जाए, वो आप जरूर सीखें। सही है। जब कोई कमेंटेटर होता है किसी भी स्पोर्ट्स से उसका ताल्लुक हो, कमेंटेटर बनने के लिए सबसे ज्यादा अहम चीज क्या है? अहम चीज सबसे ज्यादा एक तो कॉन्फिडेंस लेवल है आपका। सबसे पहले कॉन्फिडेंट हो आप अपने उसमें, कबूल हो आपको जबान पर जो भी आप हैं, नॉलेज हो आपको कि आप क्या करने जा रहे हैं। अगर आपके पास नॉलेज है उस चीज़ की, कमेंट्री के हवाले से, क्रिकेट की आपके पास कितनी नॉलेज है, वाइट बॉल क्या होती है, नो बॉल क्या होती है, कौन से स्टांस उन्होंने कहाँ से लिया, क्या चीज़ों ही, चौका कहाँ है, छक्का कहाँ है, ये सारे कुछ जो चीज़ें हैं अगर आपको नहीं पता, और डायरेक्शंस नहीं पता कि मिड विकेट साइड है जी, फाइन लेग है, ये पॉइंट की तरफ गया, ये कवर की तरफ गया, तो वो सारा कुछ लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन, ये स्लिप पे है ये, तो वो सारी चीज़ें आपको इंफॉर्मेशन जो है वो बाकायदा उन्होंने हमें एक सर्कल सा बना के वो दिया हुआ था, और उसके ऊपर वो सारी पोजीशंस जो थी वो लिखी हुई हैं कि अगर यहाँ से बॉल आ रही है, यहाँ से है तो राइट आर्म ओवर द विकेट करा रहे हैं या राउंड द विकेट करा रहे हैं, वो चेंज जैसे होती है सिचुएशन पोजीशन, साथ साथ वो भी सीख लें। तो वही था कि उन्होंने कहा ये भी आपको ट्रेनिंग हो जाएगी तो ज़्यादा बहुत फाइन हो जाएगी आपकी कमेंट्री। तो ये चीज़ें जो है वो ज़रूर आनी चाहिए एज ए कमेंटेटर। चाहे अब अगर फुटबॉल का है तो फिर वो आपको पता होना चाहिए कि डी में आना है, इधर से यहाँ से गोल होगा, ये आपको जो है प्लेंटी स्ट्रोक मिला है या प्लेंटी कॉर्नर मिला है, या ये है, या फाउल हो गया, या इनको उन्होंने रेड कार्ड, येलो कार्ड, ग्रीन कार्ड, वो सारी चीज़ें जो हैं दिखानी होती, बतानी होती, साथ साथ में आपको क्लियर करनी होती। एक कमेंटेटर के अंदर कौन सी चीज़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए? कौन सी चीज़ बिल्कुल, हाँ गुस्सा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। गुस्सा अगर आपने कर लिया, क्योंकि आप जो है वो बता रहे हैं, कभी कभी जज्बाती हो जाते हैं लोग ना कि, या बायस हो जाते हैं कि कोई टीम खेल रही है, आपको फेवरेट टीम आपकी खेल रही है, तो आप ज्यादा उन्हीं के बारे में बता रहे हैं,
उन्हीं को बोल रहे हैं। या कभी कभार ऐसा होता है कि 3-4 कंट्रीज के जब लोग आ जाते हैं हमारे पास, तो अपने खिलाड़ी आपको पता है, सबके नाम पता है, सबका डाटा पता है, आपको सबकी प्रोफाइल पता है, नए जो टीम आए का कुछ पता है, तो मैं उनसे पहले लिखवा लेती हूँ कि आपके जो प्लेयर हैं साथ में बताते हैं, नाम बताओ, इसका बताओ कितने मैच खेले हैं। तो कोई टीमें पहली पहली बार आ रही होती, लेकिन मैं पूरा उसमें जस्टिफाई करने की, पूरा इंसाफ करने की कोशिश करती हूँ कि जो खेल रहा है, जो भी अच्छा खेल रहा है, उसको सराहना मिलनी चाहिए। बिल्कुल सही है। मतलब स्पोर्ट्स जी जी यही है ना, जी जी, स्पोर्ट्समैन स्पोर्ट्सशिप यही है कि जो भी अच्छा खेले और जो भी जीते, जो जीता वही सिकंदर, तो उसी को सराहना मिले। ये नहीं है कि आप बायस हो जाएं या आप उस पे ऐसे कमेंट्स दें कि कमेंटेटर का बहुत असर पड़ता है ना, जब आप खिलाड़ी की तारीफ कर, क्या छक्का लगा है, क्या बेहतरीन, वो फिर एक और छक्का मार देता है। जी और वो जी कहते हैं आके बाकायदा हमसे कि मैडम आपने इतनी जो है अप्रिशिएट किया, इतना सारा बताया, और इतना हमारा नाम, मेरा तो जब पुकारा जा रहा था वो पूरे गूंज रही थी आवाज, तो मैं तो वैसे ही मेरे अंदर इतना 10 किलो, मेरा 10 लीटर खून बढ़ गया। तो वो मतलब ये खुद आके हमसे जी कहते हैं। मैंने कहा अच्छा, वेरी गुड, शाबाश। तो कहते हैं नहीं, अब तो मैं आगे और खेलूंगा। अब बाज दफा जख्मी हो जाते हैं, आपके हाथ जख्मी हुए हैं, पाँव में लगी कुछ, लेकिन वो खेलते हैं, वो अपना मुकम्मल करते हैं, अपना हिस्सा पूरा डालते हैं। और वो कमेंटेटर का भी फर्ज होता है जी कि जी वो बताए, उनको अप्रिशिएट करे कि वो मैदान में, चाहे धूप हो रही होती है, जून की सड़ी गर्मी, हम मैदान में बैठ के हम कमेंट्री कर रहे हैं, वो खेल रहे हैं कैसे। मैं तो फिर भी शेड में बैठी होती हूँ, वो वो लोग तो तो मैं धूप खेल में रहा खेल रहे होते हैं। हूँ तो वैसे ही। वो बड़ा होता है कि इतनी कड़ी गर्मी में जो है ना आप आके और खेल रहे हैं और कर रहे हैं। फिर किट्स बनना शुरू हुई, पहले किट नहीं होती थी, फिर किट का आया रिवाज, तो किट बनना शुरू हुई। किट में फिर वो अच्छा, फिर उसमें ये भी रखा गया कि बेहतरीन किट जिनकी होगी उनको भी इनाम दिया जाएगा, जो बेहतरीन मुनज़्ज़म टीम होगी उनको भी। तो उसमें क्या है कि और ग्रूमिंग हो जाए लोगों की, वैसे ही। कि सिर्फ यहाँ तक नहीं रहे, खिलाड़ी जो हैं कहाँ कहाँ कौन कौन सी सरजमीनों पे जाके अब खेल रहे हैं बिल्कुल माशाल्लाह, सही है और माशाल्लाह। पाकिस्तान का नाम रोशन हो रहा है, ओमान का नाम रोशन हो रहा है। तो ये अपने आप में एक बड़ी कामयाबी है। अभी कुछ अर्सा पहले यहाँ पर वर्ल्ड कप के हवाले से भी क्रिकेट के मैचेस हुए जी थे, जी आपकी उसमें कोई पार्टिसिपेशन हुई? जी जी बिल्कुल। उससे पहले लेजेंड लीग हुआ, T20 का हुआ, फिर वर्ल्ड कप हुआ ओमान क्रिकेट एकेडमी के ज़ेर एहतमाम। और उन सब में अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये एहसास मिला कि जो उन्होंने लीडर्स बनाए थे, जो जिनके अंडर अपनी अपनी टीमें लेके वो वहाँ पर थे उनके साथ, तो उसकी मैं हेड हुई। अच्छा 12 माशाल्लाह। 12 जैसे उन्होंने लीडर लिए या 15 लिए जैसे भी, तो वो उन्होंने बनाया। और अल्हम्दुलिल्लाह इस बार जब हुआ तो बहुत अच्छा था। तो मुझे काफ़ी कुछ चीज़ें जो थी नए तरीके से की। तो हमारे पास सारे जो थे वो स्टैंड थे, जिसमें पब्लिक स्टैंड भी थे, किड जोन भी था, और बाकी दूसरे जो थे वो भी थे चीज़ें करने की, जिसमें हमारे पास जो हमारे पास एक बनाया हुआ था, इन्होंने फूड कोर्ट बनाया हुआ था, अंदर बनाया हुआ था, जहाँ प्रैक्टिस होती है वहाँ उस साइड पे बनाया हुआ था। तो वहाँ पर सारा कुछ इंतज़ाम था। वो भी देखना था कि जो टीमें आ रही हैं जा रही हैं, तो वो सम टाइम मतलब सारा, फिर बच्चों के लिए खाना आता था, तो वो हमने खाना पहुँचाना होता था। तो मैं तो अपनी ट्रॉली भी ले गई थी छोटी सी, उसमें जल्दी से लेके दौड़ के चले जाएं। तो टीम माशाल्लाह मुझे बड़ी अच्छी, ज़बरदस्त, सारे लोग और बहुत कोऑपरेटिव, बड़ी ज़बरदस्त काम किया हमारी टीम ने। और सारा संभालना, बच्चों को रिसीव करना स्कूल के, फिर उनको जो है रिफ्रेशमेंट देना, पानी खाने पीने का सब ध्यान रखना। और फिर वापस दूसरी टीम आती थी हर दिन में, हमारे पास 3-3 4-4 स्कूल जो हैं वो उसकी तरफ से आते थे, असातिज़ा किराम के साथ आते थे बच्चे। तो वो बहुत अच्छे से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन हुआ। और सबको जो है वो एज़ाज़ात दिए गए और सबको नवाजा गया। और एक सीखने का जो था वो मरहला था कि कैसे आपने बड़े पैमाने पर जो है चीज़ों को हैंडल करना है। सही है। आप जैसे मैंने शुरू में कहा अदाकारा भी हैं, उसके ऊपर हम अगले सेशन में बात करेंगे, जी जी लेकिन आपने अदाकारी की है इंडिया के प्लेटफॉर्म पर जाकर, जी क्या कभी आपने कमेंट्री भी की है इंडियन के किसी इवेंट के ऊपर जाकर या क्रिकेट मैच के ऊपर?